स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आपकी जो क्लास है आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए, बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, क्योंकि पहला सवाल यही होता है, सर मैं ये पढ़ सकता हूँ कि नहीं, मैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र कहीं से भी है, आईटीआई सेकेंड ईयर में है, सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और पूरे भारत के लिए एक सिलेबस है और उसी पर हम लोग चल रहे हैं 1 बाय 1 और क्लास नंबर है 5। और इसके पहले हमने 1 to 4 क्लासेस करा दिया है। जो आपको देखना चाहिए, कहाँ से देखना चाहिए भाई, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी हम बता दें आपको कि चैप्टर्स किस प्रकार से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन वेन को एडजस्ट कर लिया जाए। ये चैप्टर हमने आपको करा दिया है, ठीक है, बेसिक करियर स्किल्स। उसके बाद फिर हमने ये भी आपको करा दिया है। आज नंबर है हमारा इसका, ठीक है, और इसकी जो क्लास है एक ही क्लास होगी, क्लास नंबर 5। इसी में टोटल क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी टॉपिक में क्वेश्चन ज्यादा हैं तो उसे हमने 2 क्लास में कर दिया है। बाकी आज इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, अप्रॉक्स 20 के राउंड में है, तो आज एक ही क्लास में इसको हम फिनिश करने वाले हैं। रिलेटेड पीडीएफ आपको अपने वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन करिए। वेबसाइट में कोर्स का ऑप्शन है, एक्चुअल में आईटीआई कोर्स लिखा है, वहां पर आपको जाना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लिक करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। आईटीआई कोर्स का ऑप्शन, ये ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आईटीआई कोर्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मोबाइल में साइड में 3 लाइनें बनी होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाएगा। ढेर सारा है ना, एम्प्लॉयबिलिटी और क्या क्या, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से। तो एम्प्लॉयबिलिटी पर आप क्लिक करना, आपसे पूछेगा कि भाई साहब इलेक्ट्रीशियन एम्प्लॉयबिलिटी में आपको किस में जाना है, तो आपको सेकेंड ईयर में जाना होगा, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर ओपन हो गया, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्लासेस वाइज जैसे जैसे मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसी तरह से आपको पीडीएफ भी अपलोड होता जाएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, प्लेलिस्ट है ग्लोबल आईटीआई, यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए। होम, अबाउट, वहां पर वीडियो शॉर्ट्स वगैरह रहता है ना, तो वहीं पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी सीरियल वाइज। प्लस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरी कहानी होती है, एक एक लिंक दिया रहता है सब्जेक्ट वाइज, तो वहां पर भी ऑल क्लासेस के नाम से लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 से देखिए, सीरियल वाइज मजे से देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ये भी रहेगा चलो मेरा एक साइड से पूरा कवर होते हुए जा रहा है ना, जो मैंने आपको भी नाम दिखाया था ना यहाँ पर कि भाई ये इस तरह से हम लोग चल रहे हैं 1 by 1, तो उसके बाद आपको भी इसी तरह से चलेंगे तो आपको भी होगा हाँ भाई ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इस तरह से, है ना। चलिए, बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको करा रहा हूं 2024 की क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको 2023 वाले भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कब कितना इंक्लूड कर लिया जाए, पिक कर लिया जाए, कोई नहीं जानता है, तो हम लोग सब कुछ कवर करें। ये चीज मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में सजेस्ट कर दिया है, तो एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, when searching for a new information on Google, why it is important to use the right word। देखिए बात ये आ जाती है ना कि अगर मान लो आपको कुछ सर्च करना है, आप जाते हो सिंपल गूगल के पास, तो गूगल के पास अगर जाओगे आप सर्च करना चाहते हो ग्लोबल आईटीआई, तो आप यहाँ पर ग्लोबल आईटीआई टाइप करोगे तो ग्लोबल आईटीआई के बारे में आपको वेबसाइट या इसका जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह है या फिर फेसबुक पेज है या टेलीग्राम, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम भी है ग्लोबल आईटीआई का, तो सब आपको मिलता है। लेकिन ग्लोबल आईटीआई क्या है? कीवर्ड है। ये कीवर्ड आपको देना होगा, तभी ये समझ पाएगा गूगल कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि हम सही शब्द दें गूगल को ढूंढने के लिए। जो सही शब्द देते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको कीवर्ड बोला जाता है। और ये देना जरूरी क्यों है? इसलिए देना जरूरी है कि जब आप इसे सही शब्द देंगे तभी ये आपको सही जानकारी ढूंढ कर देगा। पहला क्वेश्चन क्या आंसर देख लेते हैं कि खोजते समय सही शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। कह रहे हैं चेंज द कलर ऑफ सर्च पेज, कलर चेंज करने से कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीन को ब्राइट, मतलब स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। कह रहे हैं नई लैंग्वेज, नई भाषा सीखने के लिए नहीं। क्यों? हम सही शब्द इसलिए टाइप करते हैं टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि हमें सही जानकारी मिल सके। यानी अगर मैं ग्लोबल आईटीआई सर्च करना चाहता हूं तो मुझे ग्लोबल आईटीआई सही से टाइप करके देना पड़ेगा ना। तो वही चीज इसमें पूछ रहा है कि गूगल पर कुछ सर्च करते समय यह क्यों जरूरी है कि हम सही शब्द, राइट वर्ड्स यानी सही शब्दों का इस्तेमाल करें। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें सही जानकारी मिल सके जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए ग्लोबल आईटीआई और आप वहां पे लिख दोगे एनसीवीटी, तो क्या मिलेगा आपको? आपको ग्लोबल आईटीआई साइट या ग्लोबल आईटीआई चैनल या टेलीग्राम नहीं मिलेगा ना, आपको एनसीवीटी ला के देगा गूगल। तो यही चीज है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का ए वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सान्या हैज कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट फॉर हर न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट शुड शी डू नेक्स्ट टू सॉर्ट दिस इंफॉर्मेशन। देखिए सान्या को क्या हुआ, कोई इनको प्रोजेक्ट मिला, उस पर काम करना था, तो प्रोजेक्ट में ढेर सारे टॉपिक्स होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाते समय जो कोर्सेज हैं, अगर पेड कोर्सेज की बात किया जाए तो एक एक टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ता है। जो मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूं बेसिक से एक्सप्लेन करते हुए, तो उसमें मुझे बहुत सारे डेटा जो है सर्च करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं होती, तो मुझे उसे भी स्टडी करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं गूगल पर जाता हूँ, ढूंढता हूँ, और कई सारी साइट पर अलग अलग जानकारी मिलती है। फिर क्या करता हूं, उन सभी जानकारी को इकट्ठा करता हूं और उसमें से उनको शॉर्टलिस्ट करता हूं। जो जो सही जानकारी होती है वो उसको एक जगह साइड में इकट्ठा करते जाता हूं। जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे महिलाएं साड़ी की दुकान पर जाती हैं तो क्या करती हैं, 50 साड़ी निकाल देती हैं, ये भैया और दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। फिर दुकान वाला कहता है इसमें कोई, तो ये कहते हैं इसको साइड में रख दीजिए, इसको साइड में रख दीजिए। 5 साइड में रखवाती हैं साइड में, उसके बाद 50 देखती हैं और लास्ट में उसमें से एक ले लेती हैं। तो यही यहां पर करना है। यहां पे क्या है कि अगर इन्होंने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, अब जानकारी को छांटने के लिए यानी शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि इसमें से सही सही जानकारी इनको क्या करना पड़ेगा, कह रहे सारी जानकारी को एक ही में मिला दे, नहीं ऐसे नहीं हो पाए। अपने साथ काम करने वालों को दे दें जानकारी, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर कीप द इंफॉर्मेशन इन सेपरेट फोल्डर, जितनी इंफॉर्मेशन हर वेबसाइट की मिली है सबको अलग अलग फोल्डर में डाल दें, इसका भी कोई लेना देना नहीं। क्या करना उनको, रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड मार्क द इंपॉर्टेंट। उनको जो जो इन्होंने सर्च किया है उस जानकारी को पढ़ना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अलग से मार्क करना पड़ेगा या नोट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि सही जानकारी निकलकर बाहर आएगी। अगर आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो देखते हो ना, गूगल 10-20 वेबसाइट दे देता है, अब उसमें से सही कौन सा है वो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम आपको पढ़ाने के लिए यही करते हैं, अगर पूरा कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरे डिटेल में 2-3 बुक्स का रेफरेंस लेना पड़ता है, किस बुक में क्या डेटा दिया है, किसी में कुछ नहीं दिया होता है, किसी में कुछ दिया होता है, फिर कुछ डेटा इंटरनेट से लेना पड़ता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह नोट करना पड़ता है, फिर सिलेबस के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना होता है और फिर पढ़ाना होता है। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनीता हैज कलेक्टेड सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इन्होंने इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा की। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर हर टू शेयर इट विद हर टीम। मान लेते हैं कि सुनीता किसी कंपनी में काम करती हैं, इनके टीम में 10 लोग हैं, इन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था, तो इन्होंने इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की और उसमें से इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया। क्या कर लिया, शॉर्टलिस्ट भी कर लिया जो बेस्ट जानकारी है। अब उसको कह रहे हैं कि अच्छा तरीका क्या होगा जिससे वो अपने टीम के साथ शेयर कर सके उस जानकारी को। देखिए क्या कह रहे हैं, टेल एवरीथिंग सी रीड इन द डिटेल्स, मतलब जितना भी उन्होंने पढ़ा A to Z पूरी जानकारी ढूंढी, सब कुछ बताएं अपने टीम को। नहीं, फिर मतलब ही क्या हुआ, पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। टेल ओनली अबाउट द बैड वेबसाइट, यानी जो जो फर्जी वेबसाइट मिली थी उनके बारे में बताएं, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गिव, सारा प्रिंट आउट निकालें और अपने टीम को दें, नहीं। इनको क्या करना है, सिंपल भाषा में और फोटोज पिक्चर का इस्तेमाल अगर पॉसिबल है तो करके समझाने की कोशिश करें अपनी टीम को या बताने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, आप मेरी टीम हो, मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर पेड क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, वहां पर जो टॉपिक होता है उस टॉपिक की जानकारी इकट्ठा करता हूं, उससे जुड़े हुए फोटोज इमेजेस इकट्ठा करता हूं, फिर वो आपके सामने शेयर करता हूं। यानी कोर्स से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा किया मैंने, कुछ हेडिंग्स दिखाए, कुछ उससे जुड़े डायग्राम्स दिखाए और आपको समझा दिया। तो वही चीज यहां पर भी करना है कि संभव हो तो सरल शब्दों का, आसान भाषा का और फोटोज का प्रयोग करके क्या करना है, अपने टीम के मेंबर्स को समझाना है। क्या समझाना है, जो कुछ भी आपने इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की है, जिससे कि टीम को वो जानकारी आसानी से मिलेगी, काम अच्छा कर पाएंगे लोग प्रोजेक्ट पर। ठीक है जी, यही है। नहीं तो अब हर आदमी सर्च करेगा तो बहुत समय बर्बाद होगा ना, तो यही चीज है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए होता क्या है, बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स 500 पेज की है, तो टीचर क्या करता है, टीचर उस 500 पेज को आपके 100 पेज में बदलता है, आपके लिए उसी चीज को आसानी से आप तक पहुंचाता है। तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है जी, आगे चलिए।
वाई इट इज गुड टू थिंक अबाउट वॉट यू लर्न। अगर आप जो चीज सीख रहे हो या पढ़ रहे हो उसके बारे में बार बार सोचना अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है? अगर मान लेते हैं कि आप मेरी क्लास देख रहे हो, क्लास देखने के बाद कहीं लेटे हो और उस क्लास के बारे में सोच रहे हो कि इस टॉपिक में मैं ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा था, ऐसा डिस्कशन क्यों कर रहा था, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा भाई? इससे फायदा होगा आपको याद करने और समझने में क्या होगी? आसानी होगी। सिंपल सी बात है। यही सबसे आसान सी चीज होती है। इसीलिए देखा होगा आपने कि जितने भी टीचर पढ़ाते हैं क्या कहते हैं आपसे? बेटा घर पे जाना तो रिवीजन कर लेना एक बार। इससे क्या होता है, हम रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से कि ऐसे ऐसे ये चीजें बताई गई थी, तो इससे हमें हेल्प मिलती है क्या करने में? उन चीजों को, उन टॉपिक्स को याद करने में और समझने में। ठीक है, यानी जो चीज वाई इट इज गुड टू थिंक अबाउट वॉट यू लर्न, सोचना किसके बारे में? जो आपने सीखा। आपने जो सीखा या पढ़ा उसके बारे में सोचना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि उसको हम याद कर सके और समझ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल थिंकिंग अबाउट लर्निंग व्हाट आर द क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो कौन से वो सवाल हैं जो आपको खुद से सीखना, पूछना जरूरी है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो तो वो कौन से सवाल हैं जो आपको खुद से पूछना जरूरी है। पहला सवाल, मैंने क्या सीखा, मैंने आज क्या सीखा। दूसरा, वॉज इट इजी और डिफिकल्ट टू लर्न, कि जो मैं सीख रहा हूं वह जो है सीखना आसान है कि कठिन है। तीसरा, हाउ कैन आई लर्न बेटर, अगर वो आसान है तो मैं सीख ही रहा हूं, अगर डिफिकल्ट है तो उसको और बेहतर तरीके से मैं कैसे सीख सकता हूं। तो ये जितने भी सवाल है ना, ये सब जो है अपने आप से पूछना जरूरी है। कब जरूरी है? जब मैं कुछ सीख रहा हूं या फिर जब मैं कुछ पढ़ रहा हूं। मान लो कोई नया सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं, या इवन आप पहली बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हो, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना जरूरी है कि मैंने आज क्या सीखा, जो मैंने सीखा वो इजी है या टिपिकल है। उसके बाद ये भी जरूरी है कि जो मैं सीखा हूं उसको और बेहतर तरीके से कैसे सीख सकता हूं। ये वो सवाल हैं जो आपको खुद से पूछना जरूरी है। ऐसे में हमें क्या करना होता है? आंसर डी सही करना होता है। जब ऊपर के सभी आंसर आपको सही लगने लगे तो क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दीज, ऊपर के सभी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल क्या होता है? पोर्टल मतलब समझ लीजिए आसान भाषा में एक वेबसाइट। एक वेबसाइट को पोर्टल कहा जाता है आसान भाषा में। जॉब पोर्टल मतलब ऐसी वेबसाइट जो हमें नौकरी ढूंढने में हमारी मदद करती है, उसको जॉब पोर्टल कहते हैं। जैसे naukri.com, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी हैं, signjob.com, बहुत सारी वेबसाइट है, monster.com, ये सब क्या है? जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल क्या है? वह वेबसाइट जो हमें नौकरी तलाश करने में हमारी मदद करती है। तो वही देख लेते हैं। बिल्डिंग फाइनल फाइंड वर्क, नहीं इससे कोई मतलब। यू कैन प्ले गेम्स, गलत है। स्पेशल रूम जहां पर जॉब इंटरव्यू होता है, नहीं। अ वेबसाइट वेयर कंपनीज पोस्टेड जॉब एंड पीपल कैन सर्च एंड अप्लाई, यानी ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहां पर कंपनी वाले क्या करते हैं? कंपनी वाले पोस्ट करते हैं। कंपनी क्या करती है? पोस्ट करती है। क्या पोस्ट करती है? नौकरी, जॉब। और आप नॉर्मल क्या लोग, हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो जिस वेबसाइट पर यह सब किया जाता है इसी को कहा जाता है जॉब पोर्टल। क्या कहा जाता है? जॉब पोर्टल कहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जॉब पोर्टल क्या है? वही जगह जहां पर कंपनी जो है नौकरियां पोस्ट करती है और आप क्या करते हैं? उसको ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ जॉब पोर्टल। देखिए, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और वगैरह वगैरह सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, मस्त मस्त डीपी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे वाला फोटो लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे बहुत स्टाइलिश फोटोज लगाते हैं, अपने बारे में लिखते हैं एटीट्यूड बॉय या समथिंग 007, इस तरह से चीजें लोग लिखते हैं अपने बारे में। थोड़ा अट्रैक्टिव ये सब है ना, फैंसी आइटम्स। हालांकि मुझे थोड़ा सा, मैं आउटडेटेड हो गया उस मैटर में। तो
इसी प्रकार से अगर हम नौकरी वाले, अगर हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए जो पोर्टल वेबसाइट है वहां पर भी हमें अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए वहां पर जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएं? क्या वहां पर भी मस्त मस्त ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डीपी बनाए, ऐसे ऐसे मुंह बना के? नहीं, वो सब नहीं करना होता। वहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपना फर्जी नाम डालें, नहीं, गलत है। क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट वहां इंफॉर्मेशन है उसको खाली छोड़ दें, नहीं, सबसे जरूरी है टू ऑलवेज बी ट्रूथफुल। मतलब वहां पर आप जो कुछ भी लिखो वो सब सच लिखो। किसके बारे में? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके अंदर स्किल्स कौन कौन सी हैं, आप सब कुछ सच सच लिखो। सबसे जरूरी क्या है, जब आप प्रोफाइल बना रहे हैं कहां पर? जॉब वाली वेबसाइट पर, जॉब पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय क्या करना जरूरी है? चीजों को सच लिखना जरूरी है। पता चला आपने वहां पर लिख दिया आपको सीएनसी मशीन ऑपरेट करने आता है और आपको जॉब ऑफर आया और चले भी गए आप वहां इंटरव्यू देने, और उसके बाद जब सीएनसी सामने मशीन रख दी गई तो आप पूछ रहे हैं भैया सीएनसी मशीन कहाँ है? आपने देखा ही नहीं कभी, और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? मुझे सीएनसी मशीन ऑपरेट करने आता है। यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको नहीं करना, ठीक है। और ये वही चीज यहाँ लिखा हुआ है पहले में कि स्किल रिक्वायर्ड फॉर जॉब। मान लो एक नौकरी निकली हुई है सीएनसी मशीन ऑपरेटर की, और आपको नहीं आता है, फिर भी आपने अपने बायोडाटा में लिख दिया, क्या होगा? फेक हो गया ना। तो ये चीज हमें नहीं करना होता। अगला सवाल, नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले देखना यह है कि उसमें क्या मांगा गया है। जैसे अगर मान लेते हैं 10वीं पास की वैकेंसी है, आपने भी 10वीं पास कर रखा है, लेकिन जो वैकेंसी है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब जिसमें टाइपिंग वगैरह का काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन डेटा फॉर्म बनना पड़ सकता है, ऑफलाइन काम करना पड़ सकता है। अगर आपके अंदर कंप्यूटर की स्किल्स ही नहीं हो तब फिर आप उस जॉब को अप्लाई करोगे तो मतलब ही क्या निकलेगा? रिजेक्ट हो जाओगे, सिंपल सी बात है। या फिर अप्लाई आप कर भी लोगे तो वहां पे अगर सेलेक्ट भी हो गए, काम नहीं कर पाओगे, तब निकाल दिए जाओगे। तो इसीलिए कह रहा है यहां पर कि नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले यह जरूरी क्यों है कि हम स्किल चेक कर लें कि उस नौकरी के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू बी श्योर यू कैन डू द जॉब वेल, चैट फ्रेंड्स के साथ चैटिंग से कोई लेना देना, इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए नहीं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट चेक स्किल्स, नहीं भाई, चेक करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग करते हैं जिससे कि आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। अगर मान लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई और आपको कंप्यूटर का एबीसीडी नहीं आता है, आपने अप्लाई कर दिया, तो इसीलिए जरूरी है कि जो वैकेंसी में कौन से स्किल्स या एक्सपीरियंस मांगे गए हैं वो आपको आता है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? जिससे कि आप जो है उस काम को अच्छे से कर पाओ। टू बी श्योर यू कैन डू द जॉब वेल, सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। किस काम को? जिस काम की वो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू आर ट्रेन्ड एज इलेक्ट्रीशियन एंड वांट जॉब इन दिल्ली, व्हाट शुड यू टाइप इन सर्च बॉक्स ऑफ अ जॉब पोर्टल। देखो भैया, आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लिया है और इलेक्ट्रीशियन की आपको नॉलेज है, आपको दिल्ली में नौकरी चाहिए, तो जॉब पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे क्या सर्च करोगे? सिंपल सी बात है, आप जाओगे वहां पर और सर्च करोगे इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। क्या सर्च करोगे? इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब इलेक्ट्रीशियन जॉब सर्च करोगे तो कहीं का भी दिखा सकता है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको जॉब करनी है दिल्ली में, और कौन सी जॉब करनी है? इलेक्ट्रीशियन की करनी है। तो क्या सर्च करोगे आप सर्च करोगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग नहीं भाई, आपको जॉब चाहिए। दिल्ली जॉब क्या होता है? दिल्ली जॉब तो कुछ होगा नहीं, तो दिल्ली हो गया। दिल्ली में क्या? दिल्ली जॉब मतलब क्या? कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रीशियन जॉब तो कहीं का भी दिखा देगा। आपको चाहिए क्या? इलेक्ट्रीशियन की जॉब चाहिए। कहां चाहिए? दिल्ली में चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन naukri.com पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, इसमें से उसे क्या करना चाहिए? जो नीचे दिया गया ऑप्शन, इसमें से क्या करना चाहिए? उन सभी शहरों का चयन करें जहां नौकरी उपलब्ध है। दूसरा, नौकरी के विवरण के साथ अपने कौशल को मिलान करें। तीसरा, सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन कर दे, इग्नोर द विवरण। देखो, सबसे पहले जरूरी होता है कि नौकरी की डिस्क्रिप्शन क्या है। नौकरी डिस्क्रिप्शन मतलब
कि जो पोस्ट आई है उसमें क्या स्किल, क्या एजुकेशन मांगा गया है, उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये देखना जरूरी है। ये कह रहे हैं अनदेखा कर दो, ये गलत बात है। कह रहे हैं जितनी भी जॉब है सब पे अप्लाई कर दो, ये भी गलत बात है। भाई सब पे अप्लाई करने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। आपको सबसे ज्यादा कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल द सिटीज, सभी शहरों को सेलेक्ट कर लो, कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को देखो और जो जॉब आया हुआ है उसमें क्या स्किल मांगा गया है वो देखो, दोनों को मिलान करो फिर अप्लाई करो। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई हुई है और उसमें मांगा गया है कि इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है जिसमें आपको हाउस वायरिंग और मोटर वाइंडिंग आनी चाहिए, ये स्किल मांगा गया है। अब आपने इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई तो कर ली है लेकिन ये आता नहीं है आपको, तो फिर क्या करो? उस जॉब को अप्लाई करने कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर वो स्किल मांगी गई है। कंप्यूटर की अगर वैकेंसी आती है, कंप्यूटर की स्किल है आपके अंदर, तभी उस पर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या तो आपका टाइम खराब होगा, सामने वाला टाइम खराब होगा। तो जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि नौकरी का विवरण पढ़ें, उसमें जो स्किल मांगी गई है वो आपके कौशल के साथ मिल रही है, तब अप्लाई करें। सिंपल सा फंडा है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, which of these document should he attach to his job application email? कह रहे हैं कि राहुल जो है नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, नौकरी के लिए आवेदन जो कर रहे हैं वो ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उनको ईमेल के साथ अटैच करके यानी लिंक करके भेजना चाहिए? तो जब भी हमें नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है तो कहीं बर्थ सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, एड्रेस प्रूफ भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बचपन की फोटो तो कहीं नहीं मांगा जाता है। ठीक है, क्या मांगा जाता है आपसे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडेटा, रिज्यूम, साथ में कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वो अन्यथा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिज्यूमे। यहां पर आंसर जो है बी सही हो जाएगा, वो 1 2 3 हो गया गलती से, तो ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, कि जब भी आप कहीं मेल भेज रहे हैं, किस चीज के लिए मेल भेज रहे हैं? नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं मेल के थ्रू, तो उसमें अटैच करके यानी उसके साथ क्या जोड़कर भेजना जरूरी है? अपना बायोडेटा। ठीक है जी, तो आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। वेन्यू इंक्लूडेड क्लियर सब्जेक्ट इन हिज ईमेल, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? कह रहे वेनु जो है ना ईमेल भेजे हैं और ईमेल में उन्होंने विषय जो है, सब्जेक्ट जो है एकदम साफ साफ लिखा है, यह क्यों जरूरी है? देखिए किसी भी, अगर आप किसी को मेल करने जाते हो ना, तो मेल में 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है टू में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डाला जाता है जिसको आप भेजना चाहते हो, उसकी ईमेल आईडी हम इसमें लिख देते हैं। उसके बाद ऑप्शन होता है सब्जेक्ट में वो लिखा जाता है कि किस बारे में हम ये मेल भेज रहे हैं, और नीचे ऑप्शन होता है अटैच का, इस तरह से पिन बना होता है। अटैच में जाके आप क्या कर सकते हो? अपना रिज्यूम या बायोडेटा अटैच कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम ये है और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। और यहां सब्जेक्ट पर क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये होता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन से क्या पता चलता है? जिसको मेल जाता है उसको ये पता चल जाता है कि ईमेल किस बारे में है। जैसे ईमेल सामने वाले को मिलेगा उसको पता चल जाएगा कि यह जो है इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए आवेदन किया है कोई लड़का। अब ऐसे अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ लिखा ही नहीं तो भी मेल जाएगी, मेल तो चली ही जाएगी, लेकिन उसको कोई ओपन नहीं करेगा, सोचेगा ऐसे बेकार मेल है। इसीलिए किस बारे में आप मेल भेज रहे हो उसका विषय लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, क्या है? कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट अपने मेल में ये लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट लिखने से फायदा क्या है? वही है, क्या फायदा है? टू शो ही हैज गुड इंग्लिश स्किल, क्या उनको इंग्लिश अच्छी आती है? नन ऑफ दीज, नहीं, ये सब गलत है। टेल द कंपनी व्हाट द ईमेल इज अबाउट, ईमेल कांट बी सेंड विदाउट सब्जेक्ट। कह रहे हैं बिना सब्जेक्ट के ईमेल नहीं भेजा जा सकता, गलत बात है, बिना सब्जेक्ट के भी ईमेल भेजा जा सकता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा कि आप जो ईमेल है किसी कंपनी को भेज रहे हो किस बारे में है, वह कहां लिखा जाता है? वही सब्जेक्ट में लिखा जाता है, जिससे कंपनी को पता चल जाता है कि यह ईमेल किस बारे में है। तो यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल, Sia is applying for electrician position. How should she start her email to the company? देखो सिया है, इनको इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कंपनी में मेल भेजना है, तो उनको मेल किस प्रकार से भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए? सिया इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रही हैं, कंपनी को अपना ईमेल कैसे भेजें, कैसे शुरुआत करें, क्या लिखें, है ना? कह रहे हैं कि उसमें जोक लिख दे, चुटकुला भेज दें, फनी जोक नहीं भाई, या तो इनकी जो फेवरेट हीरो की फोटो हो वो लगा के भेज दे, नहीं,
या फिर कोई छोटी सी स्टोरी अपनी हॉबीज वगैरह लिख दे, छोटी स्टोरी की मैं बचपन में ऐसे खेलती थी, मुझे खेलना पसंद है, करना पसंद है। नहीं, क्या करना होगा, इनको क्लियर सब्जेक्ट लिखना होगा कि मेल क्या लिख रही है, मेल में इनको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, कि इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन, ये सब्जेक्ट में लिख देंगे। साथ ही इनको पोलाइट ग्रीटिंग लिखना पड़ेगा। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन, अभिवादन मतलब हेलो सर, डियर सर, या जो कुछ भी आप लिखना चाहो, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस, और ये कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना कि डियर सर मेरा नाम ये है, मैं स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो ये जो डियर सर लिखा है या रिस्पेक्टेड सर हमने लिखा, इसी को कहते हैं ग्रीटिंग यानी अभिवादन। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट झलकती है सामने वाले के प्रति कि भाई बड़ा रिस्पेक्ट के साथ जॉब के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जरूरी क्या है कि किस बारे में मेल भेज रही हैं वो सब्जेक्ट में साफ साफ लिख दें, विषय लिख दें, और पोलाइटली मतलब प्यार से ग्रीटिंग उसमें लिखें, रिस्पेक्टेड सर मैं इस पोस्ट के लिए, मेरा नाम ये है, मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, मेरा बायोडाटा मेल के साथ अटैच है, कृपया उसको एक बार देखें और मुझे कंसीडर करें या इंटरव्यू देने का एक मौका प्रदान करें, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा सी का। अर्चना सेंडिंग अ जॉब एप्लीकेशन ओवर ईमेल, अर्चना भी वही काम कर रही हैं, ईमेल के द्वारा जॉब नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं। हाउ कैन सी शेयर हर रिज्यूम टू एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, देखो अर्चना मेल के द्वारा नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं, अब वो बायोडाटा अपना भेजना चाहती हैं, वो कैसे भेजें। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेल में नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, अटैच का, इसका इस तरह से निशान बना होता है, पिन का निशान बनाता है, उसको अटैच कहते हैं। अटैच वाले ऑप्शन में जाके स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ के रूप में अपना डॉक्यूमेंट ये मेल कर सकती हैं अपने आवेदन के साथ। ठीक है, क्लिक फोटो मोबाइल से सेंड करें या फिर डॉक्यूमेंट भेजा नहीं जा सकता ईमेल पर, ये सब गलत बातें। कॉपी पेस्ट कर दें डॉक्यूमेंट को, ये सब नहीं, ये सब नहीं। जब भी हमें अपना बायोडाटा या फिर अपना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी अप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मेल के साथ अटैच करके भेजते हैं। क्या करके, अटैच करके। तो यहां पर आंसर आपका डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक यू, आप जैसे परफेक्ट है वैसे आपका परफेक्ट आवेदन हो गया। ठीक है, अगला है इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पोजीशन एज एन इलेक्ट्रीशियन एट अ कंपनी। मान लीजिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन पद के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं, पद, जैसे नौकरी भी होती है इलेक्ट्रीशियन की ना, जो बिजली का काम करते हैं उसकी बात। इलेक्ट्रीशियन पद के लिए एक कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल सब्जेक्ट लाइन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। आप मान लो खुद ही मान लो, ये भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, मान ही लो, मान लिए, ठीक है। तो आप अच्छा से कमेंट कर देना वीडियो पे। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। ईमेल में जो विषय है यानी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या लिखना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया था। अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब नहीं, अर्जेंट अटेंशन नहीं, एप्लीकेशन इलेक्ट्रीशियन जॉब एप्लीकेशन नहीं, क्या होगा, ये आपका बेस्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन पोजीशन या इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सी सब्जेक्ट लाइन होगी, यही होगी। इससे क्या पता चलेगा कंपनी वाले को कि भाई आप वहां पर जो इलेक्ट्रीशियन का पद है खाली है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हो। तो सब्जेक्ट यानी विषय में क्या लिखोगे, विषय में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द इलेक्ट्रीशियन पोजीशन, यानी इलेक्ट्रीशियन का जो पद है उसके लिए आवेदन, और आगे अपना नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाउ कैन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप हेल्प यू फाइंडिंग वर्क। अगर आप काम बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो ऐसे में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, आप चाहेंगे अपने बिजनेस वगैरह की फोटोज, वीडियोज, शॉर्ट्स वगैरह बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर आप अपने ग्राहकों से कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट और फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है कस्टमर्स के साथ, और जो भी आपके जैसे काम करने वाले अन्य लोग हैं उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में आंसर क्या सही होगा, आंसर डी सही हो जाएगा। कि भाई देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जितने भी आजकल बिजनेस पेज आपने देखा होगा सबका, कार कंपनी का ही ले लो, अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का फेसबुक पेज है, टाटा मोटर्स का व्हाट्सएप है, टाटा मोटर का यूट्यूब चैनल है। कुछ भी उनके यहाँ नई कंपनी आ रही है, नया फीचर आ रहा है, तुरंत उससे रिलेटेड वीडियोज, फोटोज, कोई ऑफर आ रहा है, सब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी भी है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं।
अगला सवाल कह रहा है व्हाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उस पे कमेंट्स का रिप्लाई देना क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है, कमेंट का रिप्लाई देने से जो देखने वाला व्यक्ति होता है वह आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है कि इन्होंने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया। जैसे मैं आप लोगों से कमेंट्स मांगता रहता हूं और जब बेस्ट कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं क्या करता हूं, हार्ट वाला सिंबल दबाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और आपको नोटिफिकेशन जाता होगा कि ग्लोबल ITI से आपको क्या हुआ, आपके कमेंट पर हार्ट जो है मिला, तो आपको भी फीलिंग अच्छी आती होगी। तो ऐसे में क्या हुआ, हम और आप एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस कर पाते हैं। वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा वीडियोस पर व्यूज लाने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। कमेंट्स का रिप्लाई देने का मतलब है कि जो देखने वाले हैं और जो वीडियो बनाने वाले हैं दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आंसर बी, राज इज टैलेंटेड कारपेंटर। राज जो है लकड़ी का काम बहुत बेहतर कर पाते हैं। कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करे ठीक है। हाउ कैन शोइंग हर वर्क ऑन यूट्यूब हेल्प राज। अब मान लो वो लकड़ी में बेहतर, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग्स, ठीक है, मेंटेन करो, कोई बात नहीं, ठीक है। लकड़ी का काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया चेयर वेयर मेज वेज सब चीजें बनाते हैं। तो मान लो उन्होंने सोचा कि यार चलो यार हम भी क्या करते हैं, जो काम तो कर ही रहे हैं साथ के साथ यूट्यूब भी ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब पर अपने वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बना बना कर डालते रहेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा उनको। वो तो कारपेंटर का काम है, यूट्यूबर नहीं है ना, कारपेंटर काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब उनका कैसे फायदा करा सकता है। इट अलाउ पीपल टू सी हर कारपेंटरी स्किल्स एंड अप्रिसिएट हिज एक्सपर्टीज। जब लोग इनके काम को देखेंगे तो सराहना करेंगे कि यार बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया फर्नीचर बना रहे हैं। दूसरा, इट हेल्प राज टू एंगेज विद पीपल इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको फर्नीचर वगैरह का काम करवाना होगा, तो लोग कमेंट करेंगे, इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनसे एंगेज होंगे, इसका फायदा मिलेगा। इट में हेल्प राज टू गेट मोर कस्टमर्स। इससे क्या होगा कि इनके कस्टमर्स भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी चाय वाला, कौन सा है वो एक बंदा चाय वाला, जहां पर बिल गेट्स चाय पीने चले गए थे, हैं? तो क्या हुआ, अगर वो वहां पर सिर्फ चाय बना रहा होता, कितना भी मस्त चाय बनाता, चाय में वो रोज घी क्यों ना डाल दे, असली दूध की जगह गाय का दूध रोज ला के वहीं गाय बगल में खड़ी करके दूध के ताजा ताजा एकदम दूध से चाय बना दे, तो भी वो उतना पॉपुलर या उतने ग्राहक उसको नहीं मिलते। क्यों मिले, इसकी वजह से मिले, ठीक है। तो वही चीज है, ये आपका मार्केटिंग या आपके बिजनेस एक्सपेंशन में आपकी मदद करता है, तो राज की भी ये मदद करेगा यूट्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर डी, यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, रंजीत है जो स्मॉल बेकरी बिजनेस। बेकरी बिजनेस मतलब जहां केक वेक पेस्ट्री वेस्ट्री मिलती है, उसको कह रहे हैं कि इनका एक छोटा सा बिजनेस है। यूजिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कैन हेल्प रंजीत। देखो व्हाट्सएप दो तरीके का, एक सिंपल व्हाट्सएप होता है और एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पहले से फीडेड रहती हैं। आप जैसे उस पर मैसेज करते हैं, वहां से रिप्लाई ऑटो रिप्लाई आता है कि आपका इस शॉप पर स्वागत है, आप क्या खरीदना चाहेंगे, फिर नीचे दो चार ऑप्शन दे देगा, कह देगा ये खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके लिए यहाँ क्लिक करें। इससे क्या होता है कि ग्राहक को बड़ा आसानी हो जाती है और कनेक्टेड फील करता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर ये बेकरी का बिजनेस शुरू किए हैं और बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस भी इन्होंने अपना एक्टिवेट कर लिया है नंबर, ठीक है, कौन सा, नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस एक्टिवेट कर रखा है इनको, तो क्या फायदा होगा, चैट विद फ्रेंड्स, दोस्तों से चैटिंग करेंगे, नहीं, वीडियो देखेंगे, नहीं, ये व्हाट्सएप वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो हम लोग यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, या फिर स्टेटस चेक करेंगे, नहीं, ये क्या होगा, क्विकली रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर एंड क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें पहले से फीड रहती है, बहुत से क्वेश्चंस आंसर फीड रहते हैं। जैसे कोई आपने बेकरी है, आपने वहां पर सेट कर दिया, आपने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन सेट कर दिए, जब कस्टमर वहां पे आएगा तो पहले उसको वेलकम मैसेज चला जाएगा, कस्टमर खुश हो जाएगा कि अरे ये तो तुरंत मैसेज आ गया। फिर वहां पर उसको कैटलॉग भी दिखाने लगेगा, अगर उसको पसंद होगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि इस केक को ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें, अलग अलग रेट भी दिखाएगा, तो कस्टमर चाहेगा तो वहां पे अप्लाई करेगा, फिर आपको मैसेज मिल जाएगा तुरंत। तो क्या हो गया, एक तरह से मतलब कस्टमर को तुरंत रिप्लाई मिल सके उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिमा हैज एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर ज्वेलरी बिजनेस। देखो भैया ज्वेलरी, गहने वहने का ये होता है ना,
वो सब मतलब जो ज्वेलरी लोग पहनते होंगे, तो ज्वेलरी का बिजनेस है महिमा का, और वो इंस्टाग्राम पर इसका एक पेज बनाया इन्होंने। व्हाट शुड शी डू टू कनेक्ट विथ हर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए इनको क्या करना होगा। ध्यान से देखिए कि महिमा है क्या, महिमा ज्वेलरी का बिजनेस कर रही है, ज्वेलरी है ना, गहने की बात हो रही है, चूड़ी कंगन कान वाल है ना, बाली वाली जो होता है झुमका, तो बरेली में जो गिर गया था, तो ये है। तो अब इनको क्या करना होगा, या इंस्टाग्राम पर इन्होंने पेज बना लिया है तो ये करेंगे क्या, क्या वहां पर रील्स डालेंगे, डांस वाला रील्स डालने का कोई मतलब है। बिजनेस पेज है ना, किस चीज का है, ज्वेलरी का बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर आंसर गलत होगा। ये क्या करें, जो भी टीवी शो चल रहा है, जो टीवी शो इनको पसंद है कि सास कभी बहू थी, या इस तरह का वहां पे पोस्ट डालना शुरू कर दे, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। या फिर खाना बनाने की वीडियो बना बनाकर वहां डालना शुरू कर दे। भाई साहब किससे रिलेटेड है ये पेज, ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये तीनों गलत हो गए। ये कैसे सही होगा, शेयर डेली अपडेट्स अबाउट हर बिजनेस, यानी जो बिजनेस वो कर रही है ज्वेलरी का, उससे जुड़े वहां पर पोस्ट डालें कि आज कौन सी नई ज्वेलरी आई है, क्या ऑफर चल रहा है, उससे जुड़े पोस्ट स्टोरी, ये सब जो सोशल मीडिया पर वो शेयर करेंगी डेली का डेली। तो इससे क्या होगा, उनके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट प्रचार होगा, ग्रोथ होगा, लोग जानेंगे, ठीक है, कि क्या ऑफर चल रहा है, इस समय नया कौन सा ज्वेलरी आई है, ये सारी चीजें वो पोस्ट करेंगी, ना कि खाना बनाना, ना कि टीवी सीरियल, ना कि डांस, है ना, ये सब नहीं करना है। तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो गया, आंसर आपका सी सही हो गया। और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, इसके सभी क्वेश्चंस फिनिश हो गए। तो हम लोग नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी उम्मीद है, सिर्फ इससे कैसे पता चलेगा कि ये जो उम्मीद है सही है कि गलत है, ये पता चलेगा आपके कमेंट से। तो क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा, और मैं फीडबैक मांगते मांगते नहीं थकता, मेरा काम है पढ़ाने के बाद या पढ़ाने के बीच में, या मतलब वीडियो बनाऊंगा तो मैं तो जरूर आपसे कहता हूँ कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्यों कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वीडियो पे कमेंट आना और उसका रिप्लाई होना, उसमें क्या होता है, हम और आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो वही मैं महसूस करना चाहता हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगली वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिना टेंशन के, ठीक है। रटना नहीं है, मैं इतना समझाता हूं तो समझ के चलो, अपने आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।